फातिमा, देखो ना, अब्दुल मुईज़ ने हमें इस बार भी कहानी से निकाल दिया। पहले भी ऐसा कर चुका है और अब फिर से। हाँ हमना, मगर इस बार हमने भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने प्रोफेसर जॉर्ज को दरखास्त भेजी और उन्होंने हमें इस कहानी की नरेशन के लिए मुंतखब कर लिया। वह मैंने कमिश्नर को कहा कि हमें मौका दिया जाए और देखो, आखिरकार हमें इस किस्त में नरेशन मिल गई। हम तो इसका मतलब है कि हम हार नहीं मानेंगे, चाहे अब्दुल मुईज़ कुछ भी करे। बिल्कुल। और फातिमा, इस मौका के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम प्रोफेसर जॉर्ज से ना कहती तो शायद हमें यह किरदार ना मिलता। शुक्रिया तो तुम्हारा भी बनता है हमना। अगर तुम कमिश्नर को ना कहती तो मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती थी। अब तो बस हम हर किस्त में आएंगे। हम और अब्दुल मुईज़ कुछ भी कर ले, हमें निकाल नहीं सकता। तो चलो अब कहानी शुरू करते हैं। बरेवस डेली चैनल ऊपर जो नई सीरीज चल रही है, कमिश्नर और प्रोफेसर जॉर्ज की जंग, क्या जबरदस्त कहानी है। हाँ, और जो अभी तक 2 एपिसोड्स ऑन एयर हो चुके हैं वो तो जबरदस्त थे। ये नई सीरीज कमिश्नर और प्रोफेसर जॉर्ज की जंग तो कमाल की है। पहली एपिसोड पे जब कमिश्नर छुट्टियों पर था, उसे अचानक कॉल आई थी कि प्रोफेसर जॉर्ज जेल से भाग गया है। तभी से कहानी में मजा आ गया था। हाँ, प्रोफेसर जॉर्ज न सिर्फ कमिश्नर को धमकियां दे रहा है बल्कि वो अपनी खुफिया फाइल भी मांग रहा है जो कमिश्नर के पास। सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब यूही ने अपना कारोबोट बनाया और उसने यूही को एक जबरदस्त अलार्म सिस्टम दिया जो उसके वाच से कनेक्ट है। और फिर प्रोफेसर जॉर्ज ने अपनी असिस्टेंट लिंडा से मुलाकात की थी, जहां लिंडा ने उसे बताया कि उसकी फाइल कमिश्नर के पास है। पहले ही 2 एक साथ में जबरदस्त ट्विस्ट आ गए। प्रोफेसर जॉर्ज की कमिश्नर को दी गई धमकी ने कहानी में जान डाल दी। हाँ, और फिर प्रोफेसर जॉर्ज ने कमिश्नर को कॉल करके धमकाया। दोनों की जो बहस हुई, मजा आ गया। लेकिन असल खतरा तो तब आया जब यही और उसका कारोबोट महसूस करते हैं कि कोई उनके घर की निगरानी कर रहा है। और फिर वो दोनों एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं कि इनकी निगरानी करने वाले को कैसे पकड़ा जाए। और सबसे मजे की बात, लिंडा ने जो जासूस हायर किया है वो कितना अजीब और बेवकूफ लग रहा था। लेकिन वही जासूस कमिश्नर से फाइल छीनने और उसे मारने का प्लान बना रहा है। ये तो खतरनाक हो सकता है। हाँ, और यही लिंडा को आखिरी खबर किसने बताई कि प्रोफेसर अपनी अगली चाल चल रहा है। पर दूसरा एपिसोड खत्म हो गया। अब तीसरा एपिसोड कब आएगा? सुना है अगले एपिसोड में कमिश्नर पर हमला होने वाला है और शायद याहिया का रिपोर्ट भी किसी मुश्किल में फंस जाए। अब देखना ये है कि प्रोफेसर जॉर्ज अपनी अगली चाल में कामयाब होता है या कमिश्नर इस बार उसे धोखा देने में कामयाब हो जाता है। हो सकता है कि प्रोफेसर जॉर्ज का कोई नया मंसूबा सामने आ जाए। भाई कुछ भी हो, मैं तो जैसे ही नया एपिसोड आएगा फौरन देखूंगा। और जिन बच्चों ने अभी तक ब्रॉस डेली को सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरन करें, ताकि इस जबरदस्त सीरीज का कोई एपिसोड मिस ना हो। बिल्कुल, अगर मजा लेना है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों, बबलू तो मजे में है। हर रोज कुछ ना कुछ नया खाता है, खेलने के लिए महंगे खिलौने खरीदता है और जब दिल करे पैसे खर्च करता है। हम लगता है जैसे इसके पैसे कभी खत्म ही नहीं होते, कोई रोकने वाला ही नहीं। यही मैंने नोट किया है कि बबलू हर रोज कोई ना कोई महंगी चीज खरीद रहा होता है। बर्गर, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और कल तो उसने नया वाटर बोतल भी खरीदा। हाँ भाई, मुझे लगता है इसके अब्बू के पास नोटों की मशीन लगी है। तुम लोग तो बस फजूल बातें करते हो। बबलू खुद कमाता नहीं है लेकिन उसके अबू देते हैं तो वो खर्च करता है। अली भाई, तुम हमेशा उल्टा जवाब देते हो। मैंने खुद देखा है कि बबलू रोज पैसे उड़ाता है। हाँ, और आज देखो उसने नया महंगा लंच बॉक्स भी लिया है। भाई, पैसा खर्च करने के लिए होता है, जो आया है वो जाएगा भी ना। मगर ये तो गलत बात है, पैसे संभाल कर खर्च करना चाहिए। हाँ, हम खुद भी खर्च करते हैं लेकिन बबलू तो हद ही कर देता है। कल ही देख लो, 2 आइसक्रीम, 3 बर्गर, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक, मतलब हद हो गई। भाई, मेरे अबू को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं कि जो चाहिए ले लो। क्या हम जाके इनसे पूछें कि वाकई ऐसा कहते हैं? अरे नहीं, वैसे ही मजाक कर रहा था। चलो अब क्लास में चलते हैं, सर आने वाले हैं। लेकिन हर अय्याशी की कोई हद होती है और अब्दुल मुईज़ ने ये बात बबलू के वालिदैन को बता दी। हम और जैसे ही बबलू के अबू को पता चला, उन्होंने बबलू की पॉकेट मनी बंद कर दी। अब बबलू के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो गया। अंकल, बबलू बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है, हमने खुद स्कूल में देखा है। क्या मतलब? जी अंकल, वो रोज बर्गर, आइसक्रीम और पता नहीं क्या क्या खरीदता रहता है और कहता है कि अबू को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बबलू, ये क्या कर रहे हो तुम? उम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस दोस्तों के साथ खाने में पैसे चले जाते हैं। तुम्हारी वजह से दूसरे बच्चों पर भी गलत असर पड़ेगा। अब तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। हाँ, अब जो चीज चाहिए होगी हम खुद खरीद कर देंगे, मगर रोज रोज इतना पैसा नहीं मिलेगा। अबू प्लीज, मैं कैसे गुजारा करूंगा?
जैसे हम करते थे बगैर फजूल खर्ची के। ये फैसला हो चुका, अब कोई बहस नहीं होगी। बबलू गुस्से में था। इसने सब दोस्तों को बताया कि यह सब अब्दुलमुईस की वजह से हुआ। और फिर वो पप्पू के पास गया और उससे पैसे उधार ले लिए ताकि अपनी अय्याशियां जारी रख सके। बबलू, आज तो तुमने कुछ नहीं खरीदा, खैर है क्या? खैर नहीं भाई, पॉकेट मनी बंद हो चुकी है। मैंने तो मजाक में अबू को बताया था, पर तुम्हारी तो खैर नहीं। ताब ने बबलू की उम्मी को शिकायत क्यों लगाई? दोस्त ऐसे करते हैं क्या? भाई, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। चलो कुछ अच्छा भी हुआ, अब तुम थोड़ा संभल कर खर्च करोगे। तो अब क्या करोगे बबलू? अभी तो सब्र ही करना पड़ेगा, पर मैं कोई ना कोई तरीका निकालूंगा। अच्छा, तो बबलू ने इतने पैसे खर्च कर दिए, मगर सवाल ये है कि आखिर वो करता क्या है उन पैसों का? यार पप्पू, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, जितने चाहो पैसे खर्च कर सकते हो। हाँ भाई, मेरी अम्मी कहती है कि गांव वालों को दिखाना चाहिए कि हम शहर में कितने अमीर हैं। बबलू भाई, अब क्या होगा? जेब खर्च बंद हो गया तो तेरे शाहाना खर्चे कैसे चलेंगे? यार थोड़े पैसे मुझे भी उधार दे दो, बाद में वापस कर दूंगा। क्यों नहीं, मगर वापस जरूर करना। भाई एक बात मान, ये जो उम्मी ने किया है वो तेरी भलाई के लिए ही किया है। लेकिन ये राज ज्यादा देर छुपा नहीं रहा। पप्पू की उम्मी को पता चल गया कि वो अपनी पॉकेट मनी दोस्तों को खुला पिलाकर खत्म कर रहा है। वर जैसे ही उन्हें ये सब मालूम हुआ, उन्होंने भी पप्पू की पॉकेट मनी बंद कर दी। अब बबलू और पप्पू दोनों मुश्किल में थे। वाह बबलू, लगता है पॉकेट मनी दोबारा शुरू हो गई। आज फिर कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, आइसक्रीम सब कुछ चल रहा है। हाँ, गल तक तो ये कह रहा था कि इसके अब्बू ने पॉकेट मनी बंद कर दी है। भाई कहीं ना कहीं से पैसे तो आ ही गए ना। यार एक तो तुम लोग जासूस ज्यादा लगते हो। खैर पप्पू भाई हैं ना, उन्होंने मदद कर दी। ये देखो, बबलू के पास पैसे खत्म हो गए और पप्पू का अकाउंट कभी खाली नहीं होता। हाँ भाई, हमारे पास नोटों की कमी थोड़ी है। मेरी अम्मी कहती है कि बस सबको पता चलना चाहिए कि हम अमीर हैं। मतलब तुम्हारी अम्मी ने खुद कहा है कि ज्यादा पैसे खर्च करो? हाँ भाई, वो कहती है कि गांव के लोग हम पर रिश्क करें और हमें अमीर लगना चाहिए। वाह भाई, अजीब दिमाग पाया तुम्हारी माँ ने। छोड़ो यार, बस एंजॉय करो, आज सब कुछ मेरे खाते में। लेकिन कल जब पप्पू अपने पैसे वापस मांगेगा तब क्या करोगे? और अगर पप्पू की अम्मी को पता चल गया कि वो पैसे बांट रहा है तब क्या होगा? चलो देखते हैं कि पप्पू की उम्मी कब तक इसे इतना लाडला बनाए रखती है। और अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल गया कि तुम कर्ज लेकर खर्च कर रहे हो। अरे इतनी बदशगुनी मत फैलाओ, अभी तो सब ठीक चल रहा है। पप्पू भाई, तुम्हारे पास काफी पैसे होते हैं ना? हाँ बिल्कुल, अम्मी कहती है कि बस खूब मजे करो। तो फिर बबलू को क्यों कर्ज दिया? सीधा सीधा गिफ्ट दे देते। क्या मतलब? मतलब ये कि बबलू की हालत देखो, बेचारा परेशान था और तुमने इसे कर्ज दे दिया। असल भाई वो होता है जो दोस्तों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। यार बात तो सही है, मैं अम्मी से और पैसे लेकर आऊँगा और बबलू को मुफ्त में दे दूंगा। पप्पू, तुझे तो पढ़ाई से ज्यादा अय्याशी की फिक्र होती है। यही तो बात है। पप्पू, ये तुम रोज रोज इतने पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो? अम्मी, मैं दोस्तों की मदद कर रहा हूँ, हमें बड़े दिल वाले होना चाहिए ना। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हम पैसे दिखावे के लिए देते हैं, बांटने के लिए नहीं। अम्मी, मगर आप तो कहती हैं कि हमें अमीर लगना चाहिए। बड़ा दिल भी अमीरी की निशानी होती है ना। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम पूरे स्कूल के खर्चे उठाओ, अब 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। क्या? स्कूल में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सबको पता चल चुका था कि अब्दुलमुईस की शिकायत की वजह से बबलू और पप्पू की पॉकेट मनी बंद हुई है। सब दोस्तों ने मुईस को घेर लिया और इसे सख्त सुस्त सुनाई। हर कोई इसे कसूरवार समझ रहा था। भाई लोग, मसला हो गया, अम्मी ने मेरी पॉकेट मनी भी बंद कर दी। काना, लगता है ये वबा सब पर आ रही है। पहले बबलू, फिर पप्पू, अब अगला कौन हो सकता है? जफर का प्लान तो कामयाब हो गया, देखो कैसे हंस रहा है। देख मवीज, दोस्तों की बुराइयां बताने से पहले उनकी मदद करनी चाहिए। ये सब तुम्हारी चाल थी ना? भाई मैंने सच ही कहा था, बड़ा दिल होना चाहिए। बबलू, ताब भी सोच, अगर मवीज ना बताता तो शायद तुझे अपनी गलती का एहसास ना होता। भाई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भाई लोग, अब मैं स्कूल में क्या खाऊंगा? अम्मी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। भाई अब तुम्हें मेरी हालत का अंदाजा हो रहा होगा।
जब पॉकेट मनी बंद हो जाए तो जिंदगी कितनी मुश्किल लगती है। हाँ भाई, अब तुम भी समझो कि जेब खाली हो तो दोस्त भी मजाक उड़ाते हैं। हाँ, अब देखते हैं पैसे के बगैर कैसे सरवाइव करते हो। या वैसे तो तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुमने खुद काफी बार ऐसा किया होगा। भाई पप्पू तो हमेशा दूसरों को पैसे बांटता था, अब देखो कैसा हाल हुआ है। भाई मेरा मजाक मत उड़ाओ, कुछ हल बताओ। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वरना हम दोनों भूखे मरेंगे। उम्मी अबू प्लीज मेरी पॉकेट मनी वापस कर दें वरना मैं स्कूल में बहुत परेशान हो जाऊंगा। तुम्हें पहले ही समझाया था कि फजूल खर्ची मत करो, लेकिन तुमने बात नहीं मानी। देखो बेटा, पैसे की कदर करनी सीखो। हर वक्त पैसे मिलना जरूरी नहीं होता। अबू मगर आपको नहीं लगता कि जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है? मुश्किल? तुम्हें सिर्फ 10 दिन से पॉकेट मनी नहीं मिली और तुम्हें जिंदगी मुश्किल लगने लगी। अच्छा ये बताओ, तुमने पैसे कहाँ खर्च किए थे? बस उम्मीद दोस्तों के साथ एंजॉय करने में। हाँ, यही तो मसला है। तुम्हें सीखना होगा कि कुछ चीजों पर पैसे खर्च करने चाहिए। हम तुम्हारी पॉकेट मनी वापस दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? तुम्हें 1 महीना बगैर पैसों के गुजारना होगा, तभी तुम्हें पता चलेगा कि पैसा कितनी अहम चीज है। का आए ना 1 महीना। मगर कुछ देर बाद बबलू और पप्पू को एहसास हुआ कि अब्दुल ने जो किया वो गलत नहीं था। वो समझ गए कि फजूल खर्ची से सिर्फ नुकसान होता है और मुईज ने उनकी इस्लाह के लिए ऐसा किया था। भाई अब क्या करें, मेरे पास भी पैसे नहीं, तुम्हारे पास भी नहीं। पप्पू की उम्मी कह रही है कि पैसे दिखावे के लिए होने चाहिए और बबलू की उम्मी सादगी पर जोर दे रही है। भाई लगता है तुम दोनों की गुर्बत के दिन शुरू हो गए। अरे मैं तो कहता हूँ कि बबलू और पप्पू को कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। हाँ, या फिर हमें बबलू को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 हफ्ते में वो खुद मान जाएगा। अगर पैसे का गलत इस्तेमाल होता रहा तो किसी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं भाई, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं 1 महीना बगैर पॉकेट मनी के गुजार सकता हूँ। और मैं भी। चलो फिर देखते हैं कि ये कैसे होता है। वेल्स, तुम मेरे दुश्मन हो क्या? हाँ भाई, हमें सब पता चल गया है। अगर तुम ना बताते तो बबलू आज भी मजे कर रहा होता। और पप्पू को भी इसकी माँ ने पैसे देने बंद कर दिए हैं। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं भाई, मैंने तो बस ये सोचा था कि बबलू अपनी फजूल खर्ची कम करे। वर तुम्हें लगा कि ये काम मेरे उम्मी अबू से शिकायत लगा कर होगा। तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? अफसोस है भाई, मुझे वाकई अफसोस है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें इतनी बड़ी सजा मिलेगी। हाँ, अब तुम्हें समझ आया। दोस्तों के मामले में शिकायतें नहीं लगाते गंदे बच्चे। मुझे माफ कर दो भाई, अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। पप्पू मुझे लगता है कि मवीज ने गलत नहीं किया था, बस तरीका गलत था। हाँ भाई, अगर हम सोचे तो हम वाकई पैसे की कदर नहीं करते थे। चिल्लू, आखिरकार सबको समझ आ गई कि पैसा सिर्फ अय्याशी के लिए नहीं होता। पहले मैं सोचता था कि पॉकेट मनी सिर्फ मजे करने के लिए होती है, लेकिन अब समझ आया कि हर चीज की एक हद होती है। हाँ, और अगर हम पैसे जाया करते रहे तो एक दिन हम किसी जरूरत के वक्त खाली हाथ होंगे। फजूल खर्ची छोड़ो, असल चीज ये है कि पैसा अच्छी जगह खर्च किया जाए। सही कहा। अब मैं अपनी पॉकेट मनी का सही इस्तेमाल करूंगा। और मैं भी। पहले मेरी अम्मी जो पैसे देती थी मैं बस फालतू चीजों पर खर्च कर देता था, मगर अब मैं वो करूंगा। अच्छा है, फिर हम सब दोस्त मिलकर प्लान बनाएंगे कि पॉकेट मनी कहाँ और कैसे खर्च करनी चाहिए। हाँ भाई, अब हमें समझ आ गया कि पैसा फजूल खर्च करने के लिए नहीं बल्कि सही वक्त पर इस्तेमाल करने के लिए होता है। बिल्लो और पप्पू के वालिदैन में भी बहस छिड़ गई। एक तरफ बबलू के वालिदैन कह रहे थे कि बच्चों को पैसों की कदर सिखानी चाहिए, तो दूसरी तरफ पप्पू के वालिदैन कह रहे थे कि बच्चों को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन असल सवाल ये था कि क्या वाकई पैसे की आज़ादी बेहतर होती है या इसकी कदर करना ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, मैंने बबलू की पॉकेट मनी इसलिए बंद की कि वो पैसे ज़ाय कर रहा था। हर रोज़ फजूल चीज़ें खरीदना, दोस्तों को खिलाना, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, आप लोग तो हमेशा कंजूस रहे हैं। बच्चों को खिलकर जीने दे, आखिर को ये भी अमीरों के बेटे हैं। लेकिन बच्चों को सिखाना भी वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। पैसा हाथ का मील नहीं, ये मेहनत से कमाई गई चीज है। अरे भाई, हमने हमेशा अपने बच्चों को शाहाना जिंदगी दी है। आप लोगों की तरह हर वक्त नसीहतें नहीं करते। और यही गलती है। पप्पू की आदतें देखें, हमेशा दूसरों पर अपनी दौलत का रोक डालने की कोशिश करता है। अगर आज इसे समझाया नहीं तो कल को उसे नुकसान होगा।
वो तो अब कहना चाहती हैं कि हमारा बेटा बिगड़ा हुआ है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बच्चों को पैसे की कदर सिखानी चाहिए। अगर आज हमने उन्हें नहीं रोका तो कल ये किसी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। मैं अब भी कहता हूँ कि पैसा खर्च करने के लिए ही होता है, बचाने के लिए नहीं। और मैं कहती हूँ कि पैसा संभाल कर खर्च करना ही अक्लमंदी है। यही बात हमारे बच्चों को भी समझ आ गई। आखिरकार सब दोस्तों को एहसास हो गया कि पैसा बेकार चीजों पर खर्च करने के लिए नहीं होता, बल्कि जरूरत के वक्त काम आना चाहिए। और ये सबक सुनकर पप्पू के वालिदैन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मान लिया कि अब्दुल मुईज ने जो कुछ किया वो दुरुस्त था। हमें अब समझ आ गया है कि पैसा फजूल खर्च करने की चीज नहीं। हाँ, हमें अपने वालिदैन की कमाई की कदर करनी चाहिए। जो पैसा हम गेम्स और महंगी चीजों पर खर्च करते हैं वो किसी अच्छे पर्पस के लिए भी तो यूज हो सकता है। पप्पू के वालिदैन भी शर्मिंदा हो गए। लगता है वो अब पप्पू को ज्यादा पैसे नहीं देंगे। हाँ, हम अपनी पॉकेट मनी से जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं और अपने स्कूल के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, जैसे किताबें खरीदना या कोई ऐसा काम करना जिससे सबको फायदा हो। आज से हम सब वादा करते हैं कि पैसे की कदर करेंगे और इसे फजूल चीजों में जाया नहीं करेंगे। असल अमीरी ये नहीं कि हम महंगे कपड़े जूते पहने, बल्कि ये है कि हम अपने पैसे का सही इस्तेमाल करें। और यही बात मैं और पप्पू अब समझ गए हैं। हम अब अपनी पॉकेट मनी सोच समझ कर खर्च करेंगे। फजूल खर्ची छोड़ो, असल चीज ये है कि पैसा अच्छी जगह खर्च किया जाए। बच्चों की बातें सुनकर मुझे एहसास हो रहा है कि शायद मैं ही गलत था। हाँ, हमने अपने बेटे को हमेशा पैसा दुखाने की आदत डाल दी, लेकिन हकीकत में हमें इसे सादगी सिखानी चाहिए थी। कोई बात नहीं, सीखने में देर नहीं होती। आज से हम भी अपने बेटे को पैसे की असल कदर सिखाएंगे। शक्र है अबू, आपको भी समझ आ गई।